अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन तीन मुख्तलिफ तरीकों से देखेंगे। स्पिन की बुनियाद पे पार्टिकल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मैस की बुनियाद पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है और हाफ लाइफ की बुनियाद पे कैसे किया जाएगा। तो इससे पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ उनकी इंटरेक्शन की बुनियाद पे उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। तो आज इन तीन के लिहाज से दोबारा क्लासिफाई करेंगे। तो स्पिन जो है वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल्स का। ये लिटरल रोटेशन वाला वो कंसेप्ट नहीं है। ये आपके पास डिटरमिन करता है पार्टिकल का स्टैटिस्टिकल बिहेवियर और ये बताता है कि ये स्पिन स्टैटिस्टिकल थ्योरम को ओबे करता है, कौन से वाले को। तो तमाम पार्टिकल जो नेचर में होंगे क्लासिफाई किया जाएगा बोजान या फर्मियान्स के नाम से ड्यू टू स्पिन, यानी स्पिन की वजह से दो कैटेगरियां बनेंगी, बोजान्स या फर्मियान्स। तो फर्मियान्स की अगर हम बात करें तो आपके पास फर्मियान्स जो हैं वो हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले होते हैं और वो फॉलो करते हैं फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को। इसका मतलब फर्मियान में आपके पास स्पिन की जो वैल्यू होंगी हाफ इंटीग्रल का मतलब 1/2, 3/2, 5/2, ये एच कट का मल्टीपल होती है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखी गई है। फिर फर्मियान पॉलीक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कोई भी दो आइडेंटिकल फर्मियान सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। ठीक होगी बात। फिर फर्मियान बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, यानी फर्मियान वो कैटेगरी है जो मैटर को फॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो लेप्टॉन आ जाएंगे जिसमें क्वार्क्स, म्यूऑन, टाउ और देयर न्यूट्रिनोस। क्वार्क्स आएंगे अप डाउन चार्म डिफरेंट जो है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर स्पिन की बुनियाद पे जो दूसरी कैटेगरी है वो है बोजान्स की। तो बोजान्स क्या होते हैं? जिनकी इंटीग्रल स्पिन होती है और ये बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। इनकी स्पिन चूंकि इंटीग्रल है तो वैल्यू 1h 2h कट आती है। यहाँ पे h कट नहीं, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन की गई है। ये पॉलीस्क्रीनर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब दो आइडेंटिकल बोजान सेम क्वांटम स्टेट में हो सकते हैं। इसी वजह से लेजर लाइक फिनोमेना हमारे पास सामने आता है। फिर हम कहेंगे कि ये फोर्स कैरियर्स हैं। अगर आप इनका देखें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक थे, जबकि ये क्या है? ये फोर्स कैरियर है, यानी पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरीके से करेंगे उसमें बोजान्स उनकी मदद करेंगे। तो ये बाइंड या कैरी फोर्स की सेंस में आता है। फिर अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, फोटॉन है, इनकी स्पिन 1 होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मीडिएटर होंगे। ग्लियॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मीडिएटर होंगे। W+ और Z बोजान्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के मीडिएटर होंगे। हिग बोजान्स हैं, ये पार्टिकल्स को मैस देते हैं हिग्स फील्ड में जब इंटरेक्शन होती है। ग्रेविटॉन हाइपोथेटिकल है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, तो मगर इसके ग्रेविटी का ये आप कह सकते हैं कि भाई मीडिएटर पार्टिकल होता है। अब इसी तरीके से क्लासिफिकेशन अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू मैस, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है मैसलेस और मैसिव ग्रुप के अंदर। तो जो इन्फ्लुएंस करेगा उनकी इंटरेक्शन और स्पीड को। तो हम मैसलेस ग्रुप की बात करें तो ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे सी के साथ, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स को मीडिएट करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर आल्दो हम कहेंगे मैसलेस है, मगर इनके पास एनर्जी और मोमेंटम ये कैरी कर रहे होते हैं। जैसे हमने बात की एग्जांपल में, स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए क्या आ जाता है? ग्लियॉन्स आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए कौन आ जाता है? फोटॉन आ जाता है। तो ये मैसलेस ग्रुप की कैटेगरी बनती है पार्टिकल्स में। फिर मैसिव ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे पार्टिकल का मैस जो बनता है वो हिग्स फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से बनता है, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है, रेंज भी कम हो जाती है। अब आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैस को हम एक्सप्रेस करेंगे एनर्जी के यूनिट्स के अंदर, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, एम को एक तरफ करके ई बटा सी कर देते हैं, ई बटा सी स्क्वायर, और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर लेते हैं। पार्टिकल्स को ग्रुप किया जाता है वेट क्लास के बुनियाद पे। तो हम कहेंगे लेप्टॉन सबसे पहली कैटेगरी आएगी मैसिव ग्रुप के अंदर, जिसको हम कहेंगे ये लाइट वेट है। और ये ग्रीक वर्ड लेप्टोस से आया है जिसका मतलब स्मॉल या थिन होता है। अब इनका मैस इंतहाई कम होता है, 0 से 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। इसकी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, न्यूट्रिनो आ जाते हैं। अब इसी में टाउ लेप्टॉन भी आ जाता है, मगर वो बहुत हैवी होता है। तो ये आपकी कह लो पूरी फैमिली में से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। मिजॉन्स की बात करें तो ये इंटरमीडिएट वेट क्लास में आते हैं। तो हम ये ग्रीक वर्ड मियोस से निकला है जिसका मतलब मिडल होता है।
तो मैथ्स की बुनियाद पे 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मिनिमम से लेकर 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर की रेंज होती है। ये आमतौर पे क्वार्क और एंटी क्वार्क से बनते हैं। इसकी एग्जांपल में देखें तो पाइons कायॉन्स हैं आपके पास। फिर हैवी वेट की बात करें तो बरियॉन्स आ जाते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड बैरियस से निकले हैं, मतलब हैवी के, जिनका मैस भी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से ज्यादा होगा, वो बरियॉन्स की कैटेगरी में आएंगे। और ये 3 क्वार्क से बनते हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये मैस की बुनियाद पे 3 क्लासिफिकेशन आपने देखी। अब अगर हम हाफ लाइफ की बुनियाद पे देखें तो आप कहेंगे पार्टिकल स्टेबल हो सकते हैं, अनस्टेबल हो सकते हैं, ये हाफ लाइफ हमें बताएगी। तो हम कहेंगे वो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें वो आधे डिके हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बताती है कि पार्टिकल कितना डिके से पहले रहेगा। ये कह सकते हैं डायरेक्ट इंडिकेटर है फंडामेंटल फोर्सेस जो कॉज करती हैं डिके को। तो स्टेबल पार्टिकल की हम बात करें, इनकी इनफाइनाइट हाफ लाइफ, यानी खत्म ही नहीं कभी होते, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन है, तो ये सब के सब इनफाइनाइट हाफ लाइफ वाले हैं। कॉसी स्टेबल की बात करें, वीक डिके है, यानी कि लॉन्ग टाइम इसका डिके तो होते हैं, मगर आप कह सकते हैं कि इनका टाइम 10⁻⁻8 सेकंड से 10⁻13 सेकंड है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से डिके होते हैं, जिसमें फ्री न्यूट्रॉन है, यानी अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होगा तो 10 मिनट के अंदर अंदर डिके कर जाएगा। मियॉन की बात करें तो 2.2 माइक्रो सेकेंड्स का इसका डिके टाइम है। फिर क्वाइट हैवी अनस्टेबल जिसे कह रहे स्ट्रॉन्ग डिके, जिसमें फौरन ही खत्म हो जाते हैं, जिनकी एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ है, तो वो 10⁻⁻23 सेकंड का बैरियर हमने रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये फौरन ही डिसअपियर होंगे जैसे क्रिएट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आपके थ्रू इनका डिके आता है। इसमें न्यूट्रॉन पाइऑन आ जाते हैं, जिनकी 8.5 10⁻17 सेकंड हाफ लाइफ है। डब्ल्यू